इस लेक्चर के अंदर हम एक थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। पहले हमने क्विक स्टार्ट से और क्रिएट फ़ाइल से क्रिएट की थी फ़ाइल। आज हम फ़ाइल पे जाएँगे और फ़ाइल में जाकर आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक किया मैंने और एचटीएमएल जो है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे हमने पहले क्रिएट की थी। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसको मैंने सेव करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस लेक्चर में। कमांड एस मैंने प्रेस किया और मैं इसको नाम दे देता हूँ। कोई भी नाम देता हूँ, मगर यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट, स्पेस डाल के एस लिख दिया। कॉन्टैक्ट अस का नाम दिया मैंने इसको, स्पेस डाली है मैंने इसके अंदर फ़ाइल के नाम के अंदर, जो गलत तरीका है। आपने स्पेस नहीं डालनी। आप या तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं, स्पेस को ख़त्म करके अंडरस्कोर डाल सकते हैं, या हाइफन डाल सकते हैं, डैश का साइन डाल सकते हैं। अंडरस्कोर भी कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है, मगर एसईओ फ्रेंडली नहीं है। एसईओ क्या है, मैं एक लेक्चर में इसकी डेफिनेशन ज़रूर बता दूंगा, मगर ये एक पूरा कोर्स बन सकता है, ये पूरा टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे एक अलग कोर्स के अंदर। मगर थोड़ी सी हाउ नो मैं आपको दे दूंगा। तो एसईओ फ्रेंडली जो होती हैं वेबसाइट्स, उनकी जो फाइल नेम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका यूआरएल के अंदर कभी अंडरस्कोर नहीं आता, ना स्पेस आती है। हमेशा आपको डैश का साइन उसके अंदर नज़र आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ना तो अंडरस्कोर डालें या स्पेस तो बिल्कुल नहीं डालनी। अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल होता है ब्राउज़र के लिए, मगर वो भी एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। डैश आपने हमेशा डालनी है और यही प्रैक्टिस बनानी है आपने। जो फ़ोल्डर नेम रखते हैं वो भी आपने हमेशा डैश डालना है उसके अंदर। जैसे मैं कहता हूँ, हमारा तो अभी वेबसाइट नाम है ना, फ़ोल्डर का नाम। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम रखता हूँ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो रिस्पॉन्सिव डैश ने आपने स्पेस नहीं डालनी, आपने हाइफ़न का साइन या डैश का साइन डाल देना है। ये जो मैंने अभी डाला है इसके अंदर, इसको डैश का साइन मैं कहता हूँ कि हम ये डाल देंगे। माइनस साइन भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपने डालना है। डालकर आपने सेव कर देंगे, तो ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी इसको, और आपको यहाँ पर साइड में आपके साइट पे भी शो होना शुरू हो जाएगी, जैसे मुझे शो हो रही है। मैं इंडेक्स की फ़ाइल ओपन करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, इंडेक्स पे चला जाएगा। कॉन्टैक्ट अस की फ़ाइल ओपन करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करूँगा उस पे। अब आपको फ़ोल्डर में जाकर बार-बार फ़ाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका काम थोड़ा शॉर्ट हो गया। ये फ़ायदा है इसका। जितनी फ़ाइल बनाते जाएँगे यहाँ पे शो होती जाएगी। अब मैं इसके अंदर एक जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट अस की फ़ाइल को ओपन करता हूँ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे कोड्स को, मगर इसके अंदर मैं जो पहले थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो है स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टैग में लिखने का, स्टार्ट को एचटीएमएल में टैग लिखने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप लेस देन का साइन डालते हैं, जो आप शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, और एम बटन के साथ लेस देन का साइन है उसको प्रेस करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। उसके अंदर मैं लिखता हूँ एचटीएमएल, जो स्टार्टिंग टैग है हमारा एचटीएमएल का। फिर क्लो इसको हमने ग्रेटर देन के साइन से इसको बंद करना है, इस टैग को। शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और लेस देन के साइन के साथ ही ग्रेटर देन का साइन हम इसको प्रेस करेंगे, तो उसने उसको क्लोज़ कर दिया ऑटोमेटिकली। ड्रीम व्यूअर के अंदर ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये फ़ायदा है कि क्लोजिंग टैग है तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ कर देगा, ठीक है। स्टार्ट, इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग टैग, ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग है। जिस टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग होगा, अगर आपने उसको एंड नहीं किया तो आपको एरर जनरेट होगा। यहाँ पर ना भी लोकल होस्ट पे ना भी जनरेट हुआ एरर, जब आप वेबसाइट को सर्वर पे लेके जाएँगे तो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग टैग है उसको क्लोज़ ज़रूर करना है। अब एचटीएमएल स्टार्टिंग और क्लोजिंग इसकी क्लोजिंग टैग भी है, तो आपने इसको क्लोज़ लाज़मी करना है। अब एक और टैग है बीआर का टैग, ये लाइन ब्रेक का टैग है। देखिए मैंने इसको जब ग्रेटर देन का साइन डाला तो उसने आगे क्लोजिंग टैग नहीं दी। ये क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका सिर्फ स्टार्टिंग है। इसको हम क्लोज़ ना भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। मगर जो टैग क्लोज़ होना ज़रूरी है, उसको आप क्लोज़ नहीं करेंगे तो एरर जनरेट होगा, या लोकल होस्ट पे ना हुआ सर्वर पे ज़रूर हो जाएगा। ये 2 टैग्स, 2 किस्म के टैग्स होते हैं। स्टार्टिंग, जिनका स्टार्टिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है, और जो टैग जो सिर्फ स्टार्टिंग होता है उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, मैं इस टैग के अंदर, इसके क्लोजिंग टैग से के अंदर लिखूँगा, ठीक है? मैं लिखता जाता हूँ, मैं लिखता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ इसी तरह। तो ये जो जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है उसके अंदर हमने लिखना है। और एक और फ़ायदा क्या है ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर का, कि आप जो आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, इस टैग के अंदर, एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आते हैं। एचटीएमएल के अंदर तो पूरी वेबसाइट आ जाती है। तो आपको समझ नहीं आ रही है क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है। जब ज़्यादा कोड हो जाएगा, ऐसा होता है आपके साथ। तो आपको अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आपको वो उसको हाइलाइट कर देगा, उसके क्लोजिंग टैग को। तो आपके लिए फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा कि क्लोज़ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं इसकी क्लोजिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो दोनों उसने हाइलाइट कर दिए हैं कि स्टार्ट जहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है।
आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।